जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। इस प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। आखिर में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति का मतलब, समाजशास्त्र का नेचर कैसा है। यदि कहा जाए मैं फिर आपको एग्जांपल दूं कि किसी तालाब में मगरमच्छ था, लेकिन कुछ लोग 10 लोग थे जिसमें से 5 लोग कह रहे थे कि नहीं, मगरमच्छ नहीं है, लकड़ी है, क्योंकि दूर से देखने में लकड़ी लग रहा था। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, मगरमच्छ है। तो 5 का ग्रुप जो था वो कह रहा था कि मगरमच्छ है, जो 5 का ग्रुप था वो कह रहा था लकड़ी है। यानी इनका अपना अलग अलग मत था। उसी तरह सेम कंडीशन समाजशास्त्र पर लागू होता है। समाजशास्त्र में कुछ विद्वानों के ग्रुप कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, कुछ विद्वानों का ग्रुप कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। इसी पर संपूर्ण वीडियो आधारित है कि हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। यदि विज्ञान है या विज्ञान नहीं है तो इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। जब विद्वान कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, एक कहते हैं कि विज्ञान है, आखिर में हम लोग क्या माने, इसका वास्तविक प्रकृति क्या होगा, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे एक राम था और एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। एग्जाम्पल को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और इसी पर पूरा वीडियो डिपेंड रहेगा, तो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक राम है और एक श्याम है। राम का जो है ना, राम का स्वभाव है ना, वो बहुत बुरा है। यानी राम क्या करता है कि जो बच्चे ड्रिंक्स करते हैं, जो बच्चे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके साथ रहता है। यानी जो लोग जो आवारा की तरह घूमते हैं उनके साथ रहता है। तो लोगों ने पूछा कि राम कैसा है, तो लोगों ने कहा कि राम तो बहुत गलत लोगों के साथ घूमता है। तो राम का यहाँ पर नेचर, यानी राम का स्वभाव कैसा है, तो राम का स्वभाव उन्होंने कहा खराब है, क्योंकि गलत लोगों के साथ घूमता है। फिर उसका दोस्त श्याम था। लोगों ने पूछा कि श्याम कैसा है, तो लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये केवल पढ़ने वाले लड़के के साथ घूमता है, फालतू में घूमता कहीं नहीं है, फालतू में जाता नहीं है, अपशब्द किसी को बोलता नहीं है। यानी लोगों ने कहा कि राम क्या है, राम खराब है, क्योंकि उसके नेचर क्या है, खराब है। यानी उसका स्वभाव खराब है तो वो भी खराब है। और श्याम क्या है, श्याम अच्छा है। यानी यहाँ पर उसकी नेचर की बात हो रही है, स्वभाव कैसा है। लोगों ने पूछा कि राम का स्वभाव कैसा है, तो लोगों ने कहा कि वो गलत लोगों के साथ रहता है। यानी उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, खराब है, अच्छा नहीं है, यानी बैड नेचर का है। और वहीं पर श्याम को कहा गया कि वो बहुत अच्छे लोगों के साथ घूमता है। यानी उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, गुड है, अच्छा है, गुड नेचर का है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया और उसको प्रूव्ड भी किया कि कैसे समाजशास्त्र विज्ञान है और कैसे समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, देखिए सबसे पहला है समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है वीडियो, यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है। बहुत ही एकाग्रचित से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर बनाया हूँ मैं। इस भारी भरकम चीज़ को बहुत ही एकदम ईजी वे में समझाने वाला हूँ और एकदम आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला है समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, यानी कहा गया कि समाजशास्त्र विज्ञान है। तो देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत दिए कि इस सिद्धांत के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। तो देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। अब आती है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो किसी विषय या वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन कराता है उसे विज्ञान कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज़ का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध से अध्ययन कराता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह समाजशास्त्र भी समाज का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराता है, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। बहुत ही मस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, यहाँ पर बात आई कि विज्ञान का मतलब क्या होता है।
हम लोगों ने जानना चाहा कि विज्ञान का मतलब क्या है, तो हमको मालूम चला कि जो किसी विषय या वस्तु का संपूर्ण रूप से क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन कराता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझिएगा। जो विज्ञान क्या है, जो किसी व्यक्ति वस्तु का संपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कराता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने कहा, जो लोग मानते थे कि समाजशास्त्र विज्ञान है, उन्होंने कहा ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो जो किसी विषय या वस्तु का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराता है। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह समाजशास्त्र भी समाज का संपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, इसीलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है कि किसी विषय का संपूर्ण रूप से, किसी वस्तु का संपूर्ण रूप से अध्ययन कराना। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी ठीक है, समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि यह समाज का संपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराता है। अब चलिए, उन्होंने और कुछ पॉइंट दिए कि उन्होंने कह दिया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तब उनको साबित भी करना है। तो कुछ पॉइंट देकर, कुछ सिद्धांत देकर उन्होंने अपने आप को साबित किया कि इस अकॉर्डिंग समाजशास्त्र विज्ञान है। तो देखिए, पहला, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ना, यह साइंस की भांति व्यवहार करता है। जैसे साइंस में किसी चीज़ का आकलन किया जाता है, किसी चीज़ का सर्वेक्षण किया जाता है, किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र भी है। समाजशास्त्र भी समाज का आकलन करता है, और किन पद्धतियों के आधार पर, जैसे साइंस करता है उसी तरह समाजशास्त्र भी करता है। इसीलिए दोनों में समानता है, दोनों में सिमिलरिटी है, इसीलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, यानी जो समाजशास्त्र है वह विज्ञान के पद्धतियों यानी विज्ञान के रूल्स को फॉलो करता है, यूज करता है। इसीलिए जब वह विज्ञान के रूल को फॉलो करता है, इसलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। समाजशास्त्र समाज का अवलोकन, आकलन, परीक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। यानी जिस तरह साइंस में चीज़ों का आकलन, किसी चीज़ का सर्वेक्षण, किसी चीज़ का अवलोकन करने के लिए साइंस के नियमों का, साइंस के रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसी तरह समाजशास्त्र भी समाज की आकलन, अवकलन, ये सब कुछ करने के लिए, परीक्षण, सर्वेक्षण, सब कुछ करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। इसीलिए क्या है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि वह डिपेंड रहता है विज्ञान पर, विज्ञान के अकॉर्डिंग, विज्ञान के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने समाज में अप्लाई करता है चीज़ों को और उसका रिजल्ट प्राप्त करता है। इसीलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। दूसरा चीज़ देखते हैं। कहा, अब देखिए प्रमाण दिया जा रहा है कि इन्होंने कह दिया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो इन्होंने प्रमाण भी दिया कि लीजिए भाई, मैं प्रमाण देता हूँ। इस प्रमाण के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए, अगला है, समाजशास्त्र वास्तविक घटना का अध्ययन करता है। उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ना, वह वास्तविक घटना का अध्ययन करता है, यानी हवा में बात नहीं करता है। समाजशास्त्र जो घटना घटी उसी का अध्ययन करेगा, जो घटना नहीं घटी उसका कल्पना भी नहीं करेगा। यानी जो समाजशास्त्र है वह वर्तमान में जीता है, बीते हुए समय में नहीं जीता है। वर्तमान में जीता है, भविष्य में जीता है, बीते हुए समय में नहीं जीता है। इसीलिए कहा गया कि जो है समाजशास्त्र वास्तविक घटना का अध्ययन कराता है, यानी जो देखता है उसी का चित्रण करता है। जैसे एक लेखक किसी घटना को, किसी मार्मिक दृश्य को देखता है अपने सामने और उसी का अपने रूप में ढालकर एक रचना का निर्माण करता है, एक कृति का निर्माण करता है, उसी तरह समाजशास्त्र भी है। समाजशास्त्र क्या करता है कि किसी चीज़ का, किसी दृश्य का अवलोकन करता है और उसका सचित्र वर्णन करता है, और ये कल्पना नहीं है, यानी ये हवा में नहीं करता है। जो चीज़ जब तक नहीं देखता है तब तक उसको नहीं प्रूव करता है। तो देखिए क्या लिखा है, वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन। अब देखिए इसके अंदर कुछ हेडिंग है। देखिए, समाजशास्त्र वास्तविक घटना का अध्ययन करता है। सबसे पहले वास्तविक घटना का मतलब वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन, यानी जो परिस्थिति है ना, जैसा सिचुएशन है ना, जैसा सिचुएशन है वैसे ही व्याख्या करता है समाजशास्त्र। यानी समाज की जैसी परिस्थिति है, समाज में जैसी परिस्थिति चल रही है, उसी का अवलोकन करके उसी के रूप में व्याख्या कर देता है। अब देखिए, जैसा तथ्य उसी रूप में वर्णन, जैसा तथ्य पाया, समाज में जैसा तथ्य पाया उसी रूप में वर्णन करेगा, यानी जैसा है जैसा वर्णन करेगा। जैसे कि सूरदास जी
कृष्ण जी के बाल छवियों का बहुत ही आनंद लिए, जैसे देखते थे वैसे वर्णन करते थे। जितना आनंद उनसे लेते थे उतने ही आनंद अपने छंदों में भरते थे। यानी जैसा देखा वैसा वर्णन कर दिया। यानी जैसा सूरदास देखते थे श्री कृष्ण जी को, वैसा ही उनके ही बाल रूप लीला को वर्णन किया अपने छंदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। यानी उन्होंने जैसा देखा वैसा वर्णन कर दिया। उसी तरह समाजशास्त्र भी है। समाजशास्त्र कहता है कि मैं जैसा देखता हूँ वैसा ही वर्णन करता हूँ। अब देखिए, अफवाह व कल्पना का सहारा नहीं लेता। यानी समाजशास्त्र अडिग नहीं रहता किस पर? अफवाहों पर, कि चलो कोई बता दिया कि पहले ऐसा हुआ होगा तो हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कहता है कि जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मन नहीं भरता है। जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मन नहीं भरता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं? तब तक उसका वर्णन नहीं करते हैं। यानी जब तक हम लोग को दिखाई न देना तब तक उस घटना का वर्णन नहीं करते हैं। ये है क्या? समाजशास्त्र। अगला है जैसा देखा घटना वैसा किया वर्णन। यानी सब कुछ में वर्णन आ रहा है। यानी समाजशास्त्र की प्रकृति ऐसी है, समाजशास्त्र साइंस ऐसा है क्योंकि यह जैसा दिखता है वैसा ही वर्णन करता है। बीते हुए बातों में, बीते हुए ख्यालों में नहीं खोता है। जब तक जैसा देखेगा वैसा ही वर्णन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगला पॉइंट को देखते हैं। जो समाजशास्त्र का नियम है ना वह सर्वव्यापी है। जैसे कि फिजिक्स के रूल्स क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। उसी तरह समाजशास्त्र के भी समाज के प्रति रूल है जो सभी समाज पर लागू होता है। किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के वर्ग जाति समुदाय सबके लिए लागू होता है समाजशास्त्रीय रूल। यानी समाजशास्त्र कहता है कि समाजशास्त्र का जो रूल है ना, जो वो सर्वव्यापी है। यानी सभी जगह वही रूल लगता है। आप समाज में चेंज ना करो, समाज की परिस्थितियों को ना बदलो, तो सब जगह वही रूल लगेगा, कभी भी अंतर नहीं आएगा। जैसे कि फिजिक्स में एक रूल बना दिया गया, वह रूल सर्वव्यापी है। यानी उस कंडीशन में वही रूल लगेगा, बदला नहीं जा सकता। जब कंडीशन बदलेगा तो रूल बदलेगा। बात को समझिएगा, जब कंडीशन बदल दिया जाए तो रूल बदल सकता है, लेकिन जब तक कंडीशन बराबर रहेगा तब तक यही रूल काम करेगा। उसी तरह समाजशास्त्र कहता है कि जब तक समाज की परिस्थितियों को न बदलो ना, समाजशास्त्र का रूल हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ण व्यवस्था के लिए एक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है, यदि सामाजिक परिस्थितियां न बदले, यानी जो समाज की परिस्थितियां है ना इसमें चेंज न किया जाए तो समाज का नियम भी नहीं बदलेगा। यानी सर्वव्यापी है, नियम सर्वव्यापी है। यदि समाज की परिस्थितियां, समाज की सिचुएशन न बदले, उसमें परिवर्तन न हो, तो सामाजिक जो रूल है वो नहीं बदलेगा। यानी जो समाज का नियम है वो भी नहीं बदलेगा। जैसे देखिए मकान की समस्या, जैसे औद्योगिकरण में भीड़ भाड़ का विकास, भीड़ भाड़ होता है। जब औद्योगिकरण होता है तो भीड़ भाड़ होता है, उसका विकास। मकान की समस्या, विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देगा। जनसंख्या में वृद्धि और संसाधनों की कमी से गरीबी आएगी, अशिक्षा आएगी, भिक्षावृत्ति का विकास होगा। यानी जब तक समाज के अंदर सामाजिक सिचुएशन को, सामाजिक परिस्थितियों को न चेंज किया जाए, तब तक समाजशास्त्र का रूल कतई नहीं बदल सकता, क्योंकि यह सर्वव्यापी होता है। हर समाज के अंदर, हर वर्ण व्यवस्था के अंदर वही लागू होता है। इसलिए कहा गया है कि समाजशास्त्रीय नियम सर्वव्यापी है। अब देखिए अगला कह रहा है कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण संभव है। जैसे कि फिजिक्स में, जैसे कि साइंस में रूलों को, नियमों को पुनः सुधारा, पुनः अवलोकन किया जा सकता है। उसी तरह कहा गया है कि समाजशास्त्र में भी वही कंडीशन है। समाजशास्त्र के नियमों को भी पुनः परीक्षण, पुनः अवलोकन किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के रूल्स सर्वव्यापक होते हैं, यानी जिस प्रकार हर कंडीशन में सेम रूल लगता है, उसी तरह हर कंडीशन में यदि कंडीशन न बदले तो समाजशास्त्र का रूल भी सर्वव्यापक होगा। देखिए जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के रूल्स सर्वव्यापक होते हैं, इसकी परीक्षा एवं पुनः परीक्षा की जाती है, उसी तरह समाजशास्त्र है। यानी जैसे आप भौतिक विज्ञान के रूल्स को सर्वव्यापक मानते हैं, यानी सभी जगह उसी फार्मूले को लगाते हैं, इसकी परीक्षा कर सकते हैं और पुनः परीक्षा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र भी है। आप समाजशास्त्र भी कर सकते हैं।
जैसा कंडीशन साइंस में दिखता है वैसा ही कंडीशन समाजशास्त्र में दिखता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ये विद्वान देखे कि जिस तरह कंडीशन साइंस में लग रहा है उसी तरह समाज शास्त्री भी लगा रहे हैं। यानी जो समाजशास्त्र के विद्वान है, जैसा कंडीशन साइंस में लागू हो रहा है उसी तरह वो कंडीशन सोशियोलॉजी में लगा रहे हैं। इसीलिए दोनों में समानता है। यानी समाजशास्त्र सबसे ज़्यादा अपने अध्ययन में क्या करता है, साइंस के पद्धतियों का, साइंस के रूल को फॉलो करता है। इसीलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब देखिए अगला, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है। देखिए मैं अभी कहा हूँ जस्ट 5 मिनट पहले कि समाजशास्त्र भूत में नहीं जीता है, यानी पास्ट में नहीं जीता है, फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। भविष्यवाणी करेगा लेकिन पीछे का नहीं दोहराएगा, यानी पीछे का कल्पना नहीं करेगा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं करेगा। ये कह सकता है कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा कह सकता है, लेकिन हुआ होगा ऐसा नहीं कहेगा। देखिए समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान क्या है क्यों है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि यह रूल क्यों है, जैसे कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे आप फिजिक्स में कोई भी टॉपिक ले लीजिए, क्या है, हम लोग पूछते हैं कि यह क्या है। अच्छा आखिर में ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, ये कोई डिवाइस है, ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, ये क्या चीज़ है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि ये क्या है, क्यों है, सिंपल चीज़। उसी तरह समाजशास्त्र भी पूछता है, तर्क करता है, विचार ग्रहण करता है कि यह क्या चीज़ है, यह क्यों है, सेम कंडीशन। देखिए जिस प्रकार भौतिक विज्ञान क्या है और क्यों है पर बल देता है। जैसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कोई चीज़ को देखता है तो कहता है कि ये क्या है, और ये क्या है नहीं, ये क्यों है, इसको भी बताइए। यानी क्या है क्यों है, इस पर कौन बल देता है, फिजिक्स देता है। उसी तरह समाजशास्त्र भी है। समाजशास्त्र भी किसी चीज़ को देखता है तो वो कहता है कि ये क्या है और क्यों है। यानी सिमिलरिटी दिखाई जा रही है कि जैसा व्यवहार फिजिक्स कर रहा है, यानी जैसा व्यवहार विज्ञान कर रहा है वैसा ही व्यवहार समाजशास्त्र कर रहा है। इसीलिए समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, एक विशिष्ट विज्ञान है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे परिवर्तित समाज प्लस परिवार का भविष्य क्या होगा, समाजशास्त्र कैसे वर्णन करता है। जैसे कि फिजिक्स तो कोई अपने रूल दे देगा, या कोई टॉपिक है तो उस पर मुद्दा करेगा कि ये क्या है क्यों है। आखिर में ये समाजशास्त्र के अंदर कैसे होगा। समाजशास्त्र में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है। तो समाजशास्त्र किस चीज़ पर क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस चीज़ पर बात करता है। तो देखिए परिवर्तित समाज, यानी समाज यदि बदलता समाज है, बदलता परिवार है तो उसका भविष्य क्या होगा। समाजशास्त्र इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। जैसे ये अपने फार्मूले में, अपने सिद्धांतों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, उसी तरह यह परिवर्तित समाज और परिवर्तित परिवार का भविष्य क्या होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। यानी भविष्यवाणी किस पर करता है, ये तो भौतिक विज्ञान अपने अंदर किसी सिद्धांत पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, लेकिन समाजशास्त्र परिवर्तित समाज और परिवर्तित परिवार पर के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि यह समाज अचानक इतना तेजी से बदल रहा है तो इसका जनरेशन क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। समाजशास्त्र इस चीज़ पर बल देता है। परिवार बदल रहा है, परिवार का भविष्य क्या होगा। लोग दिन ब दिन अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, तो इन परिवारों का भविष्य क्या होगा। समाजशास्त्र इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अगला जाति व्यवस्था, जो लोग धर्म के नाम पर बट रहे हैं कि हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, इस धर्म के, यानी समाज में जो गतिविधियाँ अचानक रूप से विस्फोट, जैसे जनसंख्या विस्फोट होता है ना, एकदम जनसंख्या तेजी से फैलता है, उसी तरह यदि जाति व्यवस्था परिवर्तन होने लगे, जाति व्यवस्था में एक विस्फोट हो जाए कि नहीं हम इस धर्म के, हम इस धर्म को मानने वाले हैं, तो उस कंडीशन में उस समाज का भविष्य क्या होता है, समाजशास्त्र इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो ये हम लोग का रहा क्या, अभी ये रहा समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक बार देख लीजिए, सब कुछ एकदम आसान भाषा में है, सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि जो विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है,
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उन ग्रुप्स के वैज्ञानिकों को, विद्वानों को देखते रहे जो लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। पहले हम लोगों ने देखे कि समाजशास्त्र विज्ञान है, उस पर विद्वानों ने अपने सिद्धांत को दिए, अपने विचार को दिए, अपने मत को दिए। अब हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यानी कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, उसके लिए उन लोगों ने अपने सिद्धांतों को दिया, अपने मत को दिया कि इस मत के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो देखिए, वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव, यानी तटस्थता के जगह पर आप निकटतम लिख सकते हैं, निकटतम लिख सकते हैं तटस्थता के जगह पर। तो देखिए, तटस्थता का मतलब समीपता, यानी जो बताया जा रहा है, विद्वान कह रहे हैं कि वैज्ञानिक समीपता का अभाव, यानी जो समाजशास्त्र है ना वह समीपी नहीं है, वह नज़दीकी नहीं है। यानी जो समाजशास्त्र है वह नज़दीक से किसी चीज़ का, किसी व्यंग का भाव स्पष्ट नहीं करता है। वही कह रहा है कि वैज्ञानिक समीपता का अभाव, यानी समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। यानी जैसे विज्ञान किसी चीज़ के, किसी वस्तु के, किसी विषय पर नज़दीकी से जाकर उसका सुस्पष्ट रूप से व्याख्या कर सकता है, उसका भाव प्रकट कर सकता है, उस तरह से समाजशास्त्र नहीं कर सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि इंजीनियर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप एकदम एक्यूरेट बता सकता है, लेकिन समाज के व्यक्ति का क्या भाव है, समाजशास्त्र उसका एक्यूरेट भाव नहीं बता सकता है। इन्होंने कहा, कौन? जो विद्वान मानते थे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो देखिए, इन लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक तटस्थता यानी वैज्ञानिक समीपता का भाव है। जैसे कि एक इंजीनियर इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का माप एकदम एक्यूरेट, एकदम सही डिसीजन बता सकता है, लेकिन कोई समाज के अंदर क्या घटना है, उसका भाव क्या है, वह कोई समाजशास्त्री एक्यूरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। पढ़िए, जैसे इंजीनियर कमरे की लंबाई, चौड़ाई का माप कर सकता है, लेकिन समाज के अंदर व्यक्ति के भाव के संबंध को नहीं माप सकता है। यानी जो इंजीनियरिंग है ना, वह लंबाई मापेगा, चौड़ाई नापेगा, ऊंचाई नापेगा। अब उसको किसी समाज का भाव मापना हो, माप पाएगा? नहीं माप पाएगा। वही कह रहा है। अब देखिए, अगला प्रयोगशाला का अभाव। आप जानते हैं कि हर एक सिद्धांत का, हर एक चीज़ का, साइंस के अंदर हर एक चीज़ का लैब में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसके सिद्धांत दिए जाते हैं और उसको प्रूव्ड भी किया जाता है। यानी जो आप सिद्धांत दे रहे हैं साइंस के अंदर, उसको लैब में प्रूव्ड करके आपको दिखाना भी पड़ता है। तो विद्वानों ने कहा कि देखिए, साइंस मान रहे हैं, यदि समाजशास्त्र को साइंस मान रहे हैं तो साइंस को तो प्रूव करने के लिए लैब की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी साइंस में थ्योरी दी जाती है उसको लैब के द्वारा प्रूव्ड होती है। यानी सिद्धांत दिए, उसके बाद उसको लैब में प्रूव्ड किए, उसके बाद उस सिद्धांत को लागू किए, यानी उस सिद्धांत का मान्यता प्राप्त हुआ। लेकिन समाजशास्त्र का तो कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। समाजशास्त्र का कोई प्रयोगशाला नहीं है। समाज के भाव को मापना है तो अब बताओ ना, समाज के भाव को लैब में कहाँ से मापोगे? इसको कैसे प्रूव करोगे कि समाज के अंदर ये चीज़ है, समाज के अंदर ये नवचेतना है, समाज के अंदर ये विकास है? इसको कैसे लैब में मापोगे? इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है। प्रयोगशाला विज्ञान का आवश्यक अंग है। साइंस के लिए प्रयोगशाला एकदम निश्चित है, लैब होना चाहिए। देखिए, विज्ञान में तथ्यों का प्रमाणित करना पड़ता है, यानी विज्ञान में तथ्यों को प्रमाणित करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। कोई सिद्धांत मिल गया, कोई साइंस में सिद्धांत मिल गया तो उसको प्रूव्ड भी करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि विज्ञान में तो प्रूव्ड करना पड़ता है, लेकिन समाजशास्त्र के पास ऐसा प्रयोगशाला नहीं है कि किसी समाज के भाव को, किसी समाज की प्रगति को लैब में माप दे। अब देखिए अगला, सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है, यानी सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है। विज्ञान माप पर बेस्ड है। देखिए, विज्ञान माप पर बेस्ड है, यानी विज्ञान जिस चीज़ को मापेगा नहीं तब तक उस पर भरोसा नहीं करेगा, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। यहाँ तक कि विज्ञान तो भगवान पर भी भरोसा नहीं करता है कि भगवान है या नहीं। जब तक नहीं देखता है, जब तक आपने नैनों से नहीं देखता है विज्ञान, तब तक भरोसा करने वाला नहीं है। तो देखिए, विज्ञान माप पर बेस्ड है,
यानी विज्ञान जब तक तौल नहीं करेगा, जब तक मापेगा नहीं, जब तक उसका आकलन नहीं करेगा, अवलोकन नहीं करेगा, तब तक उसको मान ही नहीं सकता है। तो देखिए सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है। यानी समाज की घटनाओं को कैसे माप सकते हैं? किसी व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना विकासशील है, कितना नवचेतना का विकास हुआ है किसी समाज के अंदर, तो आप उसको कैसे माप पाओगे? किलो में मापोगे? नहीं माप सकते हो। वही कह रहा है कि विज्ञान तो माप पर बेस्ड है, लेकिन समाजशास्त्र माप पर बेस्ड नहीं है, इसीलिए सोशियोलॉजी आपका साइंस नहीं है। अब देखिए अगला, भविष्यवाणी का अभाव। यानी समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज परिवर्तनशील होता है। समाज तो हर साल, हर वर्ष, हर साल मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास होता है। मानव समाज के अंदर नए नए गतिविधियों, नए नए भावों, विचारों का जन्म होता है। तो आप इन तमाम प्रकार से रोज़ जिंदगी में बदलते हुए समाज को आप कैसे माप सकते हो? उसका एक्यूरेट टाइम कैसे बता सकते हो? उसका एक्यूरेट डिसीजन आप कैसे निकाल सकते हो? उसका एक्यूरेट टारगेट, उसका एक्यूरेट डिसीजन कैसे निकाल सकते हैं, बताइए। यानी जब समाज लगातार बदल रहा है, आप ही कह रहे हैं कि समाज बदलता है, समाज लगातार परिवर्तनशील है, यानी समाज लगातार बदल रहा है, गत वर्षों लगातार बदल रहा है, तो आप समाज का प्रमाण कैसे देख सकते हैं? तो वही कह रहा है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज बदल रहा है, और बदलते हुए चीज़ का आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति अपने चाल ढाल में परिवर्तन कर रहा है, तो आप उसका एक्यूरेट चाल ढाल नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि यह इसका चाल इस समय पर कितना है, क्योंकि वह लगातार अपना चाल बदल रहा है, तो उसका एक्यूरेट माप करना बहुत असंभव है। उसी तरह यहाँ पर कंडीशन लागू है। देखिए जब सामाजिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहेंगी, तो भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति है, गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है, यानी आगे पीछे कर रहा है, कम कर रहा है, बेसी कर रहा है, तो आप उसका एक्यूरेट कैसे माप सकते हैं? उसी तरह ये भी है। यानी जब परिस्थितियाँ समाज में लगातार बदल रही है, तो आप उसका एक्यूरेट डिसीजन कैसे निकाल सकते हैं? एक्यूरेट प्रूव्ड कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आपका भाई साहब क्या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब देखिए, तो समाजशास्त्र जब विज्ञान ही नहीं है, जब विज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा समाजशास्त्र विज्ञान है, कुछ ने कहा कि नहीं है, तो आखिर मैं समाजशास्त्र को मैं पढ़ूं क्या? समाजशास्त्र है क्या? तो इसीलिए आपको बनाया गया समाजशास्त्र के 9 विचारधारा, जिसको कहते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, यानी रियल नेचर। वास्तव में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का रियल नेचर क्या है? देखिए इसको पढ़ने के बाद आप एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। देखिए समाजशास्त्र एक नेचुरल साइंस है, एक क्या है, सोसाइटी साइंस है, यानी एक सोशल साइंस है, एक नेचुरल साइंस है। तो देखिए जो सोशियोलॉजी है ना, वो क्या है, सोशियोलॉजी है, वो सोशल साइंस है, यानी समाज का विज्ञान है यार, न कि प्रकृति विज्ञान है। इसीलिए समाज की तुलना यानी समाजशास्त्र की तुलना नेचर से मत करो, नेचुरल साइंस से मत करो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये अलग चीज़ है, इसका अध्ययन अलग किया जाता है, इसको प्रूव्ड भी करना पड़ता है। लेकिन देखिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक समाज के लिए ही विज्ञान है, इसको यहीं पर सीमित रहने दो, इसे प्राकृतिक विज्ञान न बनाओ। तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी प्राकृतिक विज्ञान आए तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। देखिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब देखिए अगला कह रहा है समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, यानी समाजशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान माना जाए इतना भी अच्छा नहीं है। कई चीज़ों में असमर्थ रह जाता है समाजशास्त्र, कई चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाता है, कई चीज़ों का एक्यूरेट डिसीजन नहीं निकाल पाता है। तो क्या है, इसीलिए समाजशास्त्र को उतना आदर्श मत मानिए। अब देखिए ये उचित अनुचित का बोध नहीं करता, ये अच्छे बुरे का नहीं जानता, रिजल्ट नहीं देखता कि क्या है, ये जैसा दिखता है वैसा वर्णन करता है। देखिए जैसा दिखता है, जैसा घटना वैसा वर्णन, इसको अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, जैसा घटना है वैसा उस घटना का रिजल्ट बुरा है या अच्छा है, समाजशास्त्र को उससे लेना देना नहीं है, समाजशास्त्रियों को उससे लेना देना नहीं है। वो जो घटना देखे उसका सीधा वर्णन करेंगे, उनको उस घटना से
कतई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उसका उस घटना का रिजल्ट खराब है या अच्छा है। यानी ये उचित है या अनुचित है, इसका बोध नहीं कराते हैं। ये लोग जैसे घटना देखे वैसा वर्णन कर दिए, काम खत्म। तो ये रहा हम लोग का वास्तविक प्रकृति। अब देखते हैं कुछ और प्रकृति को। तो चलिए देखते हैं और समाजशास्त्र के वास्तविक प्रकृति को। तो देखिए 2 हेडिंग और बचा है। देखिए समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यवहारिक भी। देखिए समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यवहारिक भी विज्ञान है। तो देखिए आखिर में समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो देखिए समाजशास्त्र के उद्देश्य को देखिए, समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करना। समाजशास्त्र का काम है कि वह समाज के विषय में ही जानकारी प्राप्त करे, इधर उधर मातापचीसी मत करे। प्राकृतिक विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सिद्धांतों को लागू मत करे, उसको फॉलो मत करे। तो क्या कह रहा है कि समाज के विषयों में जानकारी प्राप्त करना, यानी इसका काम है समाज शास्त्र, इसका नाम ही है, यानी समाज शास्त्र यानी समाज का अध्ययन करना। तो ये वही करें। अब देखिए दूसरा हेडिंग कर रहा है कि सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों की खोज, यानी समाज कैसे चल सकता है, समाज में नव चेतना का विकास कैसे हो सकता है, समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर उसका व्यक्तिगत विकास कैसे हो सकता है, यानी उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोचें। यानी सामाजिक जीवन यानी समाज के जीवन के आधारभूत नियमों की खोज करे। अगला है सामाजिक संगठन व्यवस्था प्रगति का आयोजन करे। यानी समाज, देखिए समाज का उद्देश्य, समाजशास्त्र का उद्देश्य ना कि वो समाज के बारे में सोचे कि समाज का कैसे कल्याण हो सकता है, समाज का कैसे विकास हो सकता है, समाज में ऐसा कौन सा रूल लाए, कौन से नियम लाए जिससे समाज आगे जा सकता है, समाज एक विकासशील समाज बन सकता है। यह सब काम किसका है, समाजशास्त्र का है, न कि दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे सिद्धांतों को लागू करना है। अब देखिए अगला कह रहा है कि सामाजिक संगठन, यानी ऐसा संगठन बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए कि समाज का प्रगति हो, यानी एक ऐसा आयोजन करे जिसमें सामाजिक संगठन यानी समाज का संगठन व्यवस्था का प्रगति हो, यानी समाज आगे बढ़े। अब देखिए अगला समाजशास्त्र के जनक काम्टे। यदि यदि अभी तक नहीं जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है तो याद रख लीजिए काम्टे। काम्टे जी ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा किसको, समाजशास्त्र को। यानी उन्होंने कहा कि जो मूर्ख की तरह विद्वान पढ़े हो तुम लोग, जो माथापच्चीसी करते हो, साइंस के सिद्धांत को लाकर सोशियोलॉजी में ला देते हो, ये सब गलत है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। भाई आप सोचिए, जो समाजशास्त्र के जनक है यानी समाजशास्त्र के जो पितामह है वो खुद अपने वाक्यों में कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यानी जो समाजशास्त्र है वह समाज का व्यवस्था है, यानी समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखना चाहिए, समाज के प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, यानी समाज कैसे विकास कर सकता है इसके बारे में सोचना चाहिए, न कि दूसरे के सिद्धांतों से तुलना करना चाहिए, न कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी के सिद्धांतों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञान से तुलना नहीं करना चाहिए। तो यही कहे कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था है, यानी समाज की व्यवस्था कैसे चल सकती है, समाज कैसे उन्नतशील बन सकता है, विकासशील बन सकता है। समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र के विद्वान को इस पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए समाजशास्त्र की रुचि सार्वजनिक है, व्यक्तिगत, देखिए क्या लिखा है, वैयक्तिक नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको पढ़िए। यानी ये कह रहा है कि समाजशास्त्र का नियम ना हर जगह सर्वमान है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, हर जगह हर रूप में वो लगता है, वो किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वर्ग के समूह पर बल नहीं देता है। यानी समाजशास्त्र ये नहीं सोचता है कि वह किसी विशेष व्यक्ति के लिए कानून बनाए, किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष जाति, मजहब, इकाई, संगठन कि विशेष व्यक्ति के लिए यह कानून नहीं बनाता है, यह संपूर्ण समाज के लिए बनाता है और संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए बनाता है। पढ़िए, समाजशास्त्रीय यानी समाजशास्त्र का सिद्धांत किसी विशेष समूह, वर्ग, समुदाय, जाति, इकाई, संगठन के लिए न होकर सबके लिए, संपूर्ण समाज के लिए समान रूप से लागू होता है। यानी समाजशास्त्र का रूल किसी विशेष जाति, धर्म, मजहब, धर्म, इकाई, संगठन के लिए नहीं होता है, संपूर्ण समाज के लिए होता है और संपूर्ण समाज का कल्याण करता है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका खत्म हो गया समाजशास्त्र का वास्तविक प्रकृति। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को 100% में से कितना परसेंट देना चाहेंगे और मेरे में अभी कमी कहाँ है आप बताइए, मैं सुधार अवश्य करूँगा और इससे भी और बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे तरफ से तहे दिल से आपको शुक्रिया।